दोस्तों, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ की सीट भी बीजेपी हार गई है। बीजेपी का हिंदुत्व वाला मुद्दा फेल होता हुआ दिख रहा है और अब कहा जा रहा है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक रहे, वहां से अखिलेश यादव उनके बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और वो सीट भी बीजेपी हारने जा रही है। तो क्या कुछ समीकरण है अयोध्या बद्रीनाथ हारने के पीछे और किस आधार पर मिल्कीपुर से बीजेपी के हार की खबरें निकल कर आ रही हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाजपा का हिंदुत्व कार्ड एक बार फिर से फेल हो गया है। इंडिया गठबंधन ने अयोध्या की तरह ही भाजपा के एक और गढ़ बद्रीनाथ में भाजपा को हरा दिया है। लोगों का कहना है कि पहले राम जी ने भाजपा को सबक सिखाया, फिर भोलेनाथ ने, क्योंकि अब देश की जनता को यह समझ आ गया है कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति अब देश में लोग नहीं चाहते हैं। अब लोग विकास के नाम पर राजनीति चाहते हैं। इसलिए पहले बीजेपी सपा नेता अवधेश प्रसाद के आगे अयोध्या हार गई, तो अब बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसका असर दोस्तों यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। और इस बार के सभी 10 सीटों पर अखिलेश यादव बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा का वेल ट्रीटमेंट दे रही है और अयोध्या के बाद बीजेपी बद्रीनाथ में भी हार गई। यहां से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला 3,500 वोटों से जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की दोनों सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ, जहां पर उपचुनाव हो रहे थे, वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और जीत का असर न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी जो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती आई है, वो अब एक एक करके सभी धार्मिक जगहों पर हारती हुई नजर आ रही है। और ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की मात्र 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जहां पर 10 जुलाई को दोनों सीटों पर वोट डाले गए थे और 13 जुलाई को चुनाव परिणाम घोषित हुआ, जिसमें दोनों ही सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हारी है। भाजपा को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कोई खासा फायदा नहीं मिला। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई, ना कि दूसरे स्थान पर भी अपनी जगह बना पाए, जिसे यह साफ मैसेज पता चल गया कि अब जनता धर्म की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा जो बातें यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर हो रही हैं, वो ये कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारने जा रहे हैं। और अगर ये कार्ड अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने खेला, तो वहां भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि हम सब ने देखा लोकसभा चुनाव में जिस अयोध्या को लेकर बीजेपी डंका पीटती थी कि उस अयोध्या में हमें कोई हरा नहीं सकता, उस अयोध्या में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को उतारकर ये साबित कर दिया कि देश की जनता अब जाग चुकी है, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। और ना केवल अयोध्या बल्कि यूपी की बाकी के 10 सीटें जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां भी सपा बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रही है दोस्तों। इसके 3 कारण हैं। देखिए, पहला तो ये कि अभी जिन 7 राज्यों में उपचुनाव हुए वहां पर बीजेपी का सुपड़ा पूरे तरीके से साफ हो गया है, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, जिसमें 13 सीटों में से दोस्तों मात्र 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है और 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। और जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक थे, वो सीट खुद बीजेपी इस बार हार गई है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का कितना बुरा हाल है। और अभी ये लोकसभा चुनाव में यूपी से हाफ हुए हैं, मगर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब ये उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव में साफ होने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर उत्तराखंड की सीट बद्रीनाथ की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट तब कांग्रेस में रहे राजेंद्र भंडारी ने जीती थी और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ ही विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया था। उनको लगा कि शायद राम मंदिर और हिंदुत्व लहर के सहारे वो जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी कारण बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और वहां भी वो बुरी तरीके से हार गए। दोस्तों, इस हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जिनका खासा लगाव है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जय बाबा बद्रीनाथ, नॉन बायोलॉजिकल पार्टी यहां भी हारी। उनका इशारा यूपी की रामनगरी अयोध्या की तरफ था, जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार मिली है। दोस्तों, अब बद्रीनाथ के जैसे ही हाल यूपी के उपचुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे संकेत तो अभी से मिलने लगे
लगे हैं, क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी का दबदबा था वो सीट भी बीजेपी अब हारने लगी है। और अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चला है कि उन सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं जिनका जवाब ना तो बीजेपी के पास है, ना ही उनके जो चाणक्य कहे जाने वाले मंत्री हैं उनके पास। खैर, आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि इस बार क्या 2027 में बीजेपी यूपी से साफ होने वाली है? जवाब नीचे लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।